जय हिंद एवरीबॉडी, दिस इज सी अंकित इल्हा और आज बिरला एजुकेशन सेंटर के चैनल पे एक बहुत ही खास गेस्ट है हमारे। बहुत समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी एक कंपनी सेक्रेटरी को इंटरव्यू किया जाए और उनकी लाइफ के बारे में जाने कि आखिर एक सीएस क्या करता है। हमारे मन में बहुत ढेर सारे सवाल थे, बहुत ढेर सारी थियरी तो हम लोगों ने पढ़ी है कि आखिर एक सीएस ये करता है वो करता है, बट असल में एक सीएस किस तरीके से वर्क करता है, कैसी कंपनीज में वो काम करता है, क्या उसका जॉब रहता है पूरे दिन भर का, ये सारी की सारी चीजें शायद मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता था। लेकिन आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास गेस्ट है हमारे चैनल पे। सीएस शालिनी जायसवाल इज हियर विद अस एंड वी वेलकम यू टू द चैनल शालिनी। Hi, And Ankit. we are very glad to have you here. Thank you for making out your time. Today, she'll be guiding you कि आखिर एक सीएस किस तरीके से जॉब करता है, उसके क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, करेंटली किस तरीके से सीएस का प्रोफेशन ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स, आई नो कि आज आप में से बहुत से लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग शायद अपना एक रोल मॉडल सेट कर सकें। And Shalini, I'm sure you will be a role model to many of the upcoming students. You will obviously be a very good role model to them because they have been looking forward. वो हमेशा से देखना चाहते थे किसी को कि हम आखिर देखें कि एक सीएस एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, and we will obviously be a very good example for them. So, starting with the first thing, let me introduce her to you. She is right now working in MGF Group in Secretarial Audit Department as a manager, as an assistant manager. Yeah. So, she'll be guiding you about various aspects of her job. First of all, Shalini, please tell us कि how was your CS journey? आपकी पूरी की पूरी CS की जर्नी कैसी रही? आपने कब अपने CS को कंप्लीट किया और फिर इसके बाद आप अपनी करंट जॉब पोजीशन पे कैसे करती हैं? Yeah. Actually मैंने ये CS जर्नी 2013 में स्टार्ट की और ये मैंने पूरा कंप्लीट मेरी हुई है 2017 में। इस जर्नी में ये जर्नी मेरी ब्यूटीफुल भी रही और ये थोड़ी मैं कह सकती हूँ टफ भी रही। ब्यूटीफुल मैं ये कह सकती हूँ लाइक ये मेरा ड्रीम था, मैं ये वर्ड सीएस अपने नाम के आगे प्रीफिक्स करना चाहती थी। जो भी कोई एक ड्रीम देखता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, तो फिर वो सोचता रहता है उस बारे में कि मैं एक दिन बनूंगा। सो मेरा भी था कि मैं एक दिन बनूंगी, मैं हार्ड वर्क करूंगी और एक दिन ये सीएस जो वर्ड है मैं अपने नाम के आगे लगाऊंगी। सो टफ इसलिए थी क्योंकि इसमें मेरे को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा, मुझे फोकस रहना पड़ा और मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है। लाइक मेरे को डिसाइड करना पड़ा कि मैं क्या करूँ, कैसे पढूं। जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो मुझे लगता था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, इसमें मॉड्यूल्स भी थे एज यू नो। सो पहले मैं फर्स्ट दूँ, सेकेंड दूँ, मैं क्लासेस कहाँ से करूँ, मैं दिल्ली से करूँ, जैसे कि मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, वाराणसी से करूँ, दिल्ली से करूँ। सो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बट स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मैं समझती गई कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है और मैं फोकस्ड रही। लाइक मैंने चूज किया कि मैंने मॉड्यूल 1 पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर मैंने देखा उसमें कि ये सब्जेक्ट मुझे कौन सी चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मैंने उसे चूज किया, मैंने उस पर फोकस किया कि ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया और उसे समझने की कोशिश की। तो मैंने हर चीज को एनालाइज किया, प्रॉपर टाइम टेबल स्केड्यूल बनाया अपने हर चीज की। लाइक मुझे कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब क्लासेस करनी है, हर चीज की एक टाइम फिक्स करी। सो मैंने ऐसे प्रॉपर स्केड्यूल करके अपनी ये सीएस जर्नी कंप्लीट की। एट लास्ट मैंने ये ड्रीम अपना अचीव किया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। तो आपने ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से किया था? मैंने अपनी ट्रेनिंग एमजीएफ ग्रुप से ही करी है। मैंने ट्रेनिंग वहाँ ज्वाइन करी। आफ्टर रिव्यूइंग माई परफॉर्मेंस उन्होंने मुझे एनालाइज किया, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल किया। उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद उन्होंने मुझे एब्जॉर्ब कर लिया। सो मैंने वहां से 1 ईयर ट्रेनिंग करी एंड आफ्टर दैट अभी मैं वहाँ 2 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। Okay, मतलब to all the listeners, see that is an advantage of doing your internship from a company. आप किसी कंपनी से इंटर्नशिप करते हैं एंड देन यू फाइनली गेट प्लेस्ड इनटू दैट आल्सो। वही कंपनी आपको हायर भी कर लेती है एंड आपको ऑलरेडी सारे काम आते हैं, वहाँ का वर्क कल्चर मालूम है, तो दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड एडवांटेज। वेरी गुड। ओके शालिनी, सो आपने जैसा कि बताया कि आप क्योंकि इंटर्नशिप करी थी वहीं पे फिर आपने अपनी प्लेसमेंट भी आगे जाकर के सिक्योर कर लिया। राइट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, a very big question in the mind of every CA student is कि कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करती हैं और किस तरीके के वर्क को आप लोग परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा वर्क रहता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी? लाइक आपने बताया कि आप जो है सेक्रेटेरियल ऑडिट डिपार्टमेंट में, आप सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है,
सो क्या एग्जैक्टली वर्क होते हैं अंडर योर सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, कौन कौन से वर्क्स कवर करती है? लाइक ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो, ये वेरीज करता है कंपनी टू कंपनी। सो लाइक मैं जिस कंपनी में हूँ उसमें मैं सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं आरओसी के जितने कंप्लायंसेस है, फेमा कंप्लायंसेस, एंड एज आई एम इन रियल एस्टेट कंपनी सो रेरा कंप्लायंसेस, और उसमें जो जितने भी एमआईएस प्रिपेयर करना और ये जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं सारे फॉलो करना, रजिस्टर्स, मिनट्स, सारे मतलब ओवरऑल जितने भी कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस है, और अगर कोई और लॉ हमारे कंपनी पे एप्लीकेबल है तो उस लॉ को भी फॉलो करना। तो ये सारी चीजें मैनेज होती हैं, एज वेल एज लीगल भी थोड़ा बहुत मैं हैंडल करती हूँ, बिकॉज लीगल कंप्लायंसेस भी कुछ पार्ट्स आते हैं तो मैं उसे भी देखती हूँ। डेट्स वगैरह जैसे ड्राफ्ट? Yeah, because drafting is the main part for CS, so drafting skills should be good. तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप सुन रहे हैं, शालिनी ने नाम लिया है कि आप रेरा के बारे में कर रही हैं एंड फेमा आपने नाम लिया, एंड आई सपोज आपने और भी बहुत ढेर सारे ऐसे एक्ट्स का नाम लिया जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव में एंड प्रोफेशनल में दोनों में पढ़ाए जाते हैं, राइट? कंपनी लॉ तो ऑब्वियसली जगह जगह पे भरा ही हुआ है, ड्राफ्टिंग्स का नाम लिया है, हाँ वो तो हमारे लिए ब्रेड बटर ब्लड एवरीथिंग है वो हमारे लिए। एंड मतलब ये सारी चीजें, ये सारे एक्ट्स जो कि शायद हो सकता है आप लोग एज ए स्टूडेंट सोचते हो, आई एम वेरी श्योर कि रेरा पढ़ते वक्त तो आप लोग सोचते होंगे कि अरे ये किस काम आएगा, है ना? लेकिन एज यू कैन सी कि राइट नाउ सीएस शालिनी जायसवाल इज एक्चुअली वर्किंग इन अ कंपनी जो कि रेरा कंप्लायंसेस करती है, तो हु नोस कि आपको भी किसी दिन हो सकता है ऐसे कंप्लायंसेस करने पड़े। तो ईच एंड एवरी लॉ व्हिच आई बिलीव कि स्टूडेंट्स आर लर्निंग, वो कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली जो हम लोग पढ़ते हैं वही चीज हम लोग एग्जीक्यूट भी करते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन से ऐसे मेजर एम्प्लॉयर्स हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करते हैं? जैसे क्या बैंक्स हायरिंग करती हैं कंपनी सेक्रेटरीज की, आप एक रियल एस्टेट कंपनी में हैं, सो और ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि हायर करते हैं? बिकॉज वी हैव हर्ड ओनली अबाउट द लिस्टेड कंपनीज, सो अदर देन लिस्टेड कंपनीज आल्सो डू द कंपनीज हायर सीएस? एज पर कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है कि एवरी लिस्टेड कंपनी और जितनी पब्लिक कंपनीज हैं जिनके पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटली अपॉइंट करना ही होता है। सो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी में सीएस होते हैं, जितनी भी पब्लिक कंपनीज है जिनके पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें भी सीएस अपॉइंट करना पड़ता है। और ये सीएस ऐसा नहीं कह सकते कि बैंकिंग में नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। सीएस जो है बैंकिंग कंपनीज की भी रिक्वायरमेंट है, और कंपनीज एक्ट को ऑब्लिगाइज करना भी हमें देखना पड़ेगा कि सीएस अपॉइंट भी करना ही करना है। बाकी अगर आपके कंपनीज में स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करने हैं तो सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा, बिकॉज आरओसी कंप्लायंस करना ही करना है। बाकी आप कोई कंप्लायंस करो ना करो, आरओसी कंप्लायंस तो कंपनीज को करनी ही होती है। तो बेसिकली बड़े, जैसे हमने देखा है प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो भी कई बार एक सीएस हायर करती हैं, एंड कई जगहों पे इसके प्रोस्पेक्ट्स। What according to you is the prospect right now, the job prospect right now for company secretaries? क्या ये growing prospect है, the profession is growing, या इसका क्या future direction आपको दिखाई देता है? Because many companies, there is a lot of myth कि नहीं अरे CS के लिए उतने जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बहुत से myths हैं। आपने भी आई एम श्योर कि ऐसे कभी ना कभी हो सकता है स्टूडेंट टाइम पे सुने होंगे। तो आज आप वर्क कर रही हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको इसका एक ट्रेमेंडस स्कोप दिखाई देता होगा, ठीक है? स्टूडेंट तौर पे हम लोगों को डराया जाता है या फिर एक बताया जाता है कि देखो आगे जाकर के ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे सीएस से क्या होता है, ऐसे बहुत ढेर सारे जो है मिथ्स हैं जो कि ऑल ओवर दी कंट्री चलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक्चुअली क्या स्कोप है सीएस का और कितना हद तक ही ग्रो कर रहा है? या सीएस का स्कोप एक्चुअली वाइड है, ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ आरओसी कंप्लायंसेस तक। ये और भी लॉज हैं और भी चीजें हैं जो मैनेज करनी होती है, लाइक लिस्टेड में एलओडीआर है, आईसीडीआर है, ये सारी चीजें भी मैनेज करनी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सीएस का रोल जो है प्रोफेशन ग्रो नहीं कर रहा, प्रोफेशन ग्रो कर रहा है। पहले अगर मैं आरओसी रिलेटेड मैटर्स की बात करूं तो पहले इतने कंप्लायंसेस नहीं करने होते थे कंपनीज को जितने अब करने होते हैं। सो बर्डन जो होता है सीएस पे बढ़ता ही जा रहा है, और उनके जो एरिया ऑफ वर्क है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो हम ऐसा नहीं कह सकते स्कोप इसका कम हो रहा है, स्कोप एक्चुअली बढ़ रहा है। सो पहले हमारे क्या थे, जनरल एनुअल फाइलिंग हो गई, नॉर्मल फॉर्म्स हो गए, अब इतने सारे एनुअल कंप्लायंसेस आ चुके हैं जिसे फॉलो करना है, अप्लाई उन्हें फाइल करना है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि स्कोप इसका नहीं है, स्कोप है। और
अगर आप कुछ कोर्स कर रहे हो, इट मीन्स आपको कोई प्रोफेशन चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, तभी तो वो चल रहा है, तभी तो इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स इस समय ऑप्ट कर रहे हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स के इस डाउट को रिमूव करने के लिए ऐसा जरूरी था कि उनको बताया जाए कि नहीं, कंपनीज हायरिंग कर रही हैं। जैसे हमने बहुत ढेर सारी कंपनीज को देखा, इवन बैंक्स के अंदर में आई हैव सीन कि देयर आर वैकेंसीज स्पेसिफिकली फॉर सीए एज वेल एज सीएस। मतलब इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, आप दोनों ही केसेस में एलिजिबल हैं। आई हैव हर्ड अबाउट लीगल फर्म्स आल्सो कि मेनी लीगल फर्म्स आर आल्सो हायरिंग कंपनी सेक्रेटरीज। सो व्हाट इज द केस इन दैट? मतलब कौन सी फर्म्स ऐसे हायर कर रही हैं? सॉरी, लीगल फर्म्स हमने सुना है बहुत ढेर सारी कि वो भी सीएस को हायर करती हैं। जो लॉ बेस्ड फर्म्स होती हैं प्योरली, वो भी अपनी कंपनीज एक्ट के शायद कंप्लायंसेस के लिए कंपनी सेक्रेटरीज को प्रेफर करती हैं। या राइट। अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो आपने देखा होगा कि लीगल फर्म्स भी हायर करती हैं, बिकॉज लीगल कंप्लायंसेस सिर्फ जैसे लाइक सिविल या क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होता, उसमें कंपनीज एक्ट हो गए हैं लाइक, और लेबर लॉज हो गया, और कॉर्पोरेट लॉज हो गए, और ये सारी चीजें भी कंप्लाई करती है लीगल फर्म्स। आजकल लीगल फर्म्स के स्कोप भी काफी वाइड हो चुके हैं, सो वो सीएस रिक्रूट करती है। ओके, तो हाँ, बेसिकली एक किसी लीगल फर्म में कोई काम करने वाले लॉयर ही थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट उनको नहीं आता। कंपनीज एक्ट सीएस को बेहतर किसी से नहीं आता, है ना? सो उसके लिए वो ऑब्वियसली सीएस को हायर करते हैं एंड दे आर गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी। सो शालिनी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि टॉकिंग स्पेसिफिकली, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग इतनी मेहनत जब करते हैं किसी भी कोर्स में, सीएस जैसे कोर्स के लिए आपने इतनी मेहनत किया है, अपने नाम के आगे इन दो शब्दों को लगाया है, तो कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अर्निंग भी रहता है। Everybody has a dream of having a very luxurious life after becoming a company secretary to be in a good position, ठीक है, as you would be enjoying right now. तो exactly अगर बात किया जाए for fresh company secretaries, उनको किस तरीके से कितना तक जॉब ऑफर हो जाता है, and afterwards क्या growth opportunities हैं? At the same time, if you would also like to share कि what you are getting right now in your company, and what are the growth opportunities? कितनी जल्दी growth होती है CS में salaries? Yeah, for fresher, I will suggest them like learning is more important than earning as a fresher, because वो ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको लर्न करना है, आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है, बिकॉज आपने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करी अपनी 1 ईयर की, सो आपको लाइक मार्केट में भी आना है, आपको चीजें सीखनी है। ट्रेनिंग लेवल पे आप इतनी बड़ी चीजें नहीं हैंडल कर सकते जो आपको एज ए सीएस बनने के बाद करनी होती है। तो मैं कहूंगी कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन पहले सैलरी नहीं होनी चाहिए। सैलरी तो आपको मिलेगी, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे सैलरी आपको मिलेगी, बट आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको सीखना क्या, आप करना क्या चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो। लाइक बहुत सारे लोग का होता है कि मुझे मर्जर डिमर्जर एक्विजिशन वगैरह मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसमें जाना है। किसी का होता है कि नहीं, मेरे को लाइक लीगल फॉर्म में जाना है, मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जाना है। सो आप पहले उस चीज में देखो कि आपको जाना क्या। आप सिर्फ पैसों के पीछे आप वो अपने जो करियर का ग्रोथ है वो रुक जाएगी आपके। सो आपको पहले ये चीजें सीखनी है, लर्न करनी है। बट एज ए फ्रेशर मैं बता देती हूँ, एज ए फ्रेशर अगर आप कहीं भी ज्वाइन होते हो तो आपको एक मॉडेस्ट पैकेज तो आपको मिल जाएगा, मतलब यू विल गेट गुड पैकेज आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, आफ्टर गेटिंग मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यू विल गेट हायर सैलरी। एंड आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो, शॉर्ट टर्म में मत सोचो कि शॉर्ट टर्म में आपको क्या मिल रहा है। आप लॉन्ग टर्म से सोचोगे कि आपको क्या सीखना है, क्या करना है, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। So learning is more important than earning. And initial stage में जैसे क्या होता है कि many times हम लोग जैसे कंपनी सेक्रेटरी का एक प्रोफेशनल क्वालिफाई होता है, स्टूडेंट्स तुरंत रश थ्रू करते हैं, they have to find a good job, they have to find a good job. तो as you suggested कि आप एक अपनी इंडस्ट्री चुन लो या एक अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लो, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर अपने स्किल्स को डेवलप करके फिर आप एक कंपनी ऑप्ट कर लो कि हमें इस कंपनी में जाना है, राइट? ओके। और इसमें काफी हद तक आई सपोज आपकी जो ट्रेनिंग रही है पीछे और जो आपकी नॉलेज लेवल है जो इंटरव्यू के टाइम पे आपकी जैसे परफॉर्मेंस है वो भी काफी हद तक मैटर करती होगी। या वो भी मैटर करती है, बिकॉज ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, आपने ट्रेनिंग कहाँ से की है, वो भी डिपेंड करता है। कि अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो उस पर भी आपका डिपेंड करता है कि आपने ट्रेनिंग करी कहाँ से और आपने सीखा क्या है। सो आपने अपना रेज्यूम बिल्ड करते हो उस बेसिस पे, अपने ट्रेनिंग के बेसिस पे आप अपना रेज्यूम बिल्ड करते हो, सो उस पर भी काफी डिपेंड करता है। सो शालिनी,
आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं. आई एम मोर कंसर्न विद कि हाउ एक्चुअली अ सीएस वुड बी वर्किंग, और आपने जो सीएस का फ्यूचर हमारे साथ में शेयर किया है. अच्छा, आफ्टर बिकमिंग अ सीएस, देयर वाज वन लास्ट क्वेश्चन. आफ्टर बिकमिंग अ सीएस, how actually do you get a job? Matlab, we have campus placement, like for CA we have campus placement. Similarly, I suppose for CS also we have campus placement. तो campus placement भी होता है, फिर उसके बाद off campus भी होता है. तो क्या exactly, कैसे करके exactly आप एक कंपनी चूज करते हैं, और कैसे करके आप ट्रेनिंग के लिए भी, दोनों के लिए आप प्लीज गाइड कर दीजिएगा कि how to exactly choose a training firm, because कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कई बार अप्रोच करते हैं, they ask us कि सर मुझे ट्रेनिंग करना है, कैसे करना है, कैसे किसी कंपनी को अप्रोच करें ये नहीं मालूम. एंड दूसरी चीज, जो सीएस बन चुके हैं वो कैसे करके किसी कंपनी को अप्रोच करें, दैट इज आल्सो क्वाइट अनअवेयर टू द पीपल कि कैसे करके हमें अप्रोच करना है फॉर बोथ ट्रेनिंग एज वेल एज जॉब पर्पस. सो इसके बारे में ट्रेनिंग के बारे में बता देती हूँ. ट्रेनिंग करने से पहले ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आप फर्म में करना चाहते हो या फिर कंपनी में करना चाहते हो. अगर कंपनी में करना चाहते हो, लिस्टेड कंपनी में जाना चाहते हो, या फिर किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हो. सो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे करना क्या चाहते हैं. लाइक कई सारे पीसीएस फर्म अपना खुद का इंडिविजुअल ओपन करना चाहते हैं, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीसीएस फर्म ही ज्वाइन करो, बिकॉज पीसीएस फर्म में आप वेराइटी ऑफ वर्क सीख सकते हो, और वो भी बहुत सारे कंपनीज के, लिस्टेड के भी, प्राइवेट के भी, पब्लिक के भी, सबके सीख सकते हो. सो आप बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको जाना कहाँ है. लाइक आपका अगर ड्रीम है कि मेरे को लिस्टेड कंपनी में सीएस बनना है, तो आप किसी लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन करो, बिकॉज उस टाइम आप किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी को ज्वाइन करके आप लिस्टेड कंपनी का काम नहीं सीख सकते. और ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ से आपको ट्रेनिंग के लिए भी वैकेंसीज आती हैं. लाइक आईसीएसआई ने खुद भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए. सो आपको वहाँ पे सिंपली अपना रेज्यूम वगैरह अपलोड करना है. सो आप ट्रेनिंग के लिए वहां से अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे बहुत सारे जॉब प्लेटफॉर्म्स भी है, लाइक naukri.com या फिर Indeed या shine.com. वहां पे भी ट्रेनिंग्स की बहुत सारी वैकेंसीज आती है. सो आप चाहो तो वहां पे भी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. लाइक और अगर मैं जॉब की बात करूँ तो उसका भी सेम ही है. अगर आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल पे आईसीएसआई के पास जो भी वैकेंसी आती है वो पोस्ट करते हैं, और उस पर आप चाहो तो अपने आईडी क्रिएट करके वहां अप्लाई कर दो. और कैंपस प्लेसमेंट भी होता है. कैंपस प्लेसमेंट कोई फिक्स टाइम तो नहीं है कि कब होता है, बट वो कराते हैं कैंपस प्लेसमेंट. सो आप वहां पे अपना अपीयर हो जाओ और वहां पे इंटरव्यू दे दो. तो आपके, अगर आप क्लियर कर लिया आपने इंटरव्यू, तो डेफिनेटली वो आपको ज्वाइन कराएंगे. और उसके अलावा अगर आप किसी और जॉब प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हो, लाइक naukri.com, shine.com, Indeed एक्सेट्रा, सो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो. रेगुलरली अपडेट ले सकते हो कि वहां पे आपका रेज्यूम के क्या है स्टेटस. और आजकल सोशल मीडिया पे अवेयरनेस काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए काफी पोस्ट्स डालते हैं. लिंक्डइन जैसा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, या लिंक्डइन, या फिर कोई ग्रुप्स बना लिया उस पे. लाइक लिंक्डइन तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब के लिए, तो वहाँ पे अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, पेजेस लाइक कर लिए. सो आप वहां से भी आपको पता चल सकता है कि कहाँ पे वैकेंसी है और आप अप्लाई कर सकते हो. सो इट इज वेरी सिंपल फॉर. तो जॉब्स के लिए भी और ट्रेनिंग के लिए भी, दोनों के लिए आप लोग जो है वेबसाइट्स अलग अलग हैं. आईसीएसआई का अपना सपोर्ट भी अवेलेबल है, और प्लस अलग अलग और भी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाकर के अगर सर्च करें, अपना रिज्यूम ड्रॉप करें. इवन ट्रेनिंग के लिए, जैसा कि भी आपने बताया कि बहुत ढेर सारी कंपनीज अपने पोस्ट को डालती हैं एनसीएस ट्रेनिंग के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि कैसे सर्च करें. तो हम लोग लोकल ही शायद बस खाली ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, ऑल्दो वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल विद अस. So, Shalini, you have been very good in guiding all the students, and once again, I would say कि you would surely be a role model for many of the students. कि वो आपको देख करके आपके जैसा कहीं ना कहीं बनना चाहेंगे आगे, सक्सेसफुल. एंड many girls specifically, आपको मालूम है कि many of the girls they opt to do company secretaries. And I'm sure ये आपको देखेंगी तो फिर they would feel कि नहीं, हमको शालिनी दीदी जैसा बनना है. Yeah, it is my honor to be invited here. Thank you so much. Our pleasure too. So, Shalini, any last words for our students? Eliminate all the distractions from your life first, then you can succeed. I hope this session was useful for you. Do stay connected to our channel, do subscribe it, and share it with your friends. Thank you. This was CNK Talha, this is CS Shalini Jaiswal. Take care. Goodbye.